Good morning and Jai Hind to all of you. This is Rashmi Singh from VS Memorial Public School. Today I am going to teach you science of class 7. This is the chapter 5, heat and its effect. We have already learned about the expansion in solid, expansion in liquid, expansion in gases, effect of heat, what is heat. Now I am going to tell you about the temperature. Water in your tap is cool, whereas ice is cold. If water is heated for about a minute, it becomes warm. However, it is heated to boiling point, it becomes hot. So basically जैसे मान लीजिए आपके नल में जो पानी आ रहा है वो ठंडा रहेगा, ठीक है, जबकि जो आइस होगा वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा, कोल्ड जिसको कहा जाता है. कूल एंड कोल्ड में डिफरेंस होता है, ठीक है, क्योंकि इनका टेम्परेचर में डिफरेंस होता है. जो पानी को आप गर्म करेंगे वो हल्का सा गुनगुना होगा, पर अगर आप किसी पानी को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे गर्म करेंगे तो एकदम खौलने लगेगा. नेक्स्ट एक्टिव इन्होंने कहा है कि इफ़ यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट एंड अ कोल्ड ऑब्जेक्ट विथ योर हैंड यू कैन फील द डिफरेंस. हाउएवर यू कैन ओनली से द ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर. यू कैनॉट से बाय हाउ मच. We therefore need to know the degree of hotness or coldness of a body. Thus, the degree of hotness and coldness of a body is called its temperature. तो बेसिकली ये कहा गया, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ अगर आप टच करते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ गर्म है. अगर आप कोई ठंडी चीज़ टच करोगे तो बोलोगे हाँ ये ठंडी है. पर क्या आप ये बता सकते हो कि कोई चीज़ कितनी गर्म है, कोई चीज़ कितनी ठंडी है सिर्फ टच करके? नहीं है. तो इसीलिए हमें कोई ना कोई मेजरमेंट या कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत है. अब यहाँ टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर किसी भी बॉडी की वो ये हमें बताता है कि वो बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है. टेम्परेचर को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं. टेम्परेचर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ क्वांटिटी बाय विच वी कैन कंपेयर द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडीज. द हॉटर सब्सटेंस इज द हायर इट्स टेम्परेचर. तो बेसिकली टेम्परेचर हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं या कि एक हमको ये क्वांटिटी बता सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है या कोई चीज़ कितनी ज़्यादा ठंडी है. जो चीज़ जितनी ज़्यादा गर्म होगी उसका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा. जो चीज़ जितनी ठंडी होगी उसका टेम्परेचर कम होगा. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपको एनवायरनमेंट में एकदम गर्म का एहसास होगा. जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा आपको ठंडा का एहसास होगा. जैसे आप विंटर सीजन में टेम्परेचर चेक कर लीजिए और समर सीजन में टेम्परेचर चेक कर लीजिए, ठीक है. When you touch a hot object, you feel hot. If you touch a cold object, you feel cold. आप किसी गर्म चीज़ को छुएंगे तो गर्म फील होगा, ये तो हमें पता ही है. ठंडी चीज़ छुएंगे ठंडा. अब यहाँ इन्होंने क्या बोला है, जब हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं, ठीक है, तो जो आपकी हीट एनर्जी है वो कहाँ से फ्लो करेगी? वो उस हॉट ऑब्जेक्ट से आपके हैंड में फ्लो करेगी, ठीक है. और सेकेंड केस में क्या होता है, जब आप किसी ठंडी चीज़ को टच करते हैं तो एनर्जी, हीट एनर्जी कहाँ से फ्लो करेगी? आपके हैंड से उस कोल्ड ऑब्जेक्ट में. क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ्लो करती है. जैसे मान लीजिए पहले केस में क्या हुआ, पानी ज़्यादा गर्म था, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम ही रहा होगा, तो हीट एनर्जी पानी से आप जो गर्म चीज़ थी उससे आपके हाथों पे फ्लो की, ठीक है. सेकेंड केस में क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, पर क्या आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी होगी? नहीं ना. आपकी बॉडी का तो कोई नॉर्मल टेम्परेचर होगा, पर जैसे आपने बर्फ़ छू लिया तो आइस का टेम्परेचर तो बहुत कम होगा. तो उसी तरह इन्होंने कहा कि जब हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हीट एनर्जी उस गर्म चीज़ से हमारे हैंड पे फ्लो करती है, हमें एहसास होता है कि चीज़ गर्म है. जब हम किसी ठंडी चीज़ को छूते हैं तो हीट एनर्जी हमारे हाथों से उसके ऑब्जेक्ट तक जाती है, तो हमें पता चलता है कि हाँ ये चीज़ ठंडी है, ठीक है. नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि वी कैन यूज सेल्सियस, फ़ारेनहाइट फॉर साइंटिफिक वर्क. केल्विन टेम्परेचर स्केल इज़ यूज. देखिए बेसिकली टेम्परेचर नापने के 3 इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं. आपका एक सेल्सियस है, आपने सुना भी है. फ़ारेनहाइट भी आपने देखा होगा. फ़ारेनहाइट आपका यूज़, जैसे आप जो थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर, उसमें F करके लिखा रहता है, वो फ़ारेनहाइट का सिंबल है. सेल्सियस का सिंबल क्या होता है? C, और केल्विन का K. तो ये अलग अलग 3 तरह के डिग्रीज हैं या यूनिट है जिसकी हेल्प से टेम्परेचर को नापा जाता है. जैसे लेंथ के लिए मीटर की ज़रूरत होती है, मास के लिए किलोग्राम की, वैसे. तो अगर किसी ने आपसे पूछा व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, देन इट इज़ सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन. केल्विन को साइंटिफिक पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है और हम अपनी डेली लाइफ में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट इन्होंने इन तीनों के बारे में हमको डिटेल्ड में बताया है. सेल्सियस बताया, उसके बाद फ़ारेनहाइट स्केल बताया, फिर इनका कन्वर्जन बताया. कन्वर्जन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको काफ़ी काम भी देगा. सेल्सियस स्केल. टेम्परेचर ऑन दिस स्केल इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस. ऑन दिस स्केल वी
take the temperature at which pure water freezes at sea level to be 0 degree Celsius. This is called the lower fixed point, and the temperature at which pure water boils at sea level is called the upper fixed point. It is taken at 100 degree Celsius. Basically देखिए टेम्परेचर जो होता है आपका जिस स्केल पे मेजर किया जाता है वो डिग्री सेल्सियस पे, तो उसे ऐसे डिग्री सी करके रिप्रेजेंट किया जाए. टेम्परेचर ऑन दिस स्केल इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये आप देख रहे होंगे सिंबल इन्होंने बनाया. अब इसमें क्या हुआ है, इन्होंने ये बताया कि कोई भी वाटर जब फ्रीज कब होगा, प्योर वाटर मतलब एकदम शुद्ध, उसमें कोई सॉल्ट कोई इम्प्योरिटी नहीं है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाएगा, मतलब बर्फ बन जाएगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगेगा. ये सब उसके फिक्स्ड लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट है. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, वाटर फ्रीज कितने डिग्री पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे. यहाँ प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी ना हो. We say at sea level because the temperature at which water freezes or boil changes as we go higher altitude. We will learn the reason for this in higher classes. देखिए बेसिकली इन्होंने सी लेवल का यूज़ क्यों किया है कि जैसे ही हम पानी के नीचे जाएंगे या और पहाड़ों की तरफ जाएंगे, वहाँ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनका बॉइलिंग पॉइंट और ये फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा. सी लेवल पे कहाँ, जैसे हमारे अब जिस सरफेस पे हम हैं अभी, जहाँ हम हैं, यहाँ आपका वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होगा और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस. पर हम जैसे जैसे पहाड़ों की तरफ ऊपर जाएंगे या और नीचे की तरफ जाएंगे, इसके बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज हो जाएगा. जो हम वो क्यों होगा वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. फ़ारेनहाइट को ये देखिए आप कैसे में शो किया जाता है, डिग्री एफ. ये आपका डिग्री का सिंबल है और ये एफ है. इट्स लोअर पॉइंट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड अपर फिक्स पॉइंट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम ये समझना चाहें, ये देखिए यहाँ दिया हुआ इन्होंने कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है. 100 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, 212 फ़ारेनहाइट के बराबर है. तो ये इनके बीच का डिफरेंस है. मतलब 0 डिग्री, अगर किसी ने आपसे कहा 0 डिग्री सेल्सियस, तो आप ये कह सकते हो कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. और अगर किसी ने आपसे पूछा कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने के बराबर होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस के. ये आपको दोनों सेल्सियस फ़ारेनहाइट का मिक्सचर भी दिया है. देखिए यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस लिखा है, यहाँ कितना लिखा है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. 100 डिग्रीज के बाद 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. टू कॉमनली यूज टेम्परेचर स्केल्स इन आवर कंट्री एंड इन मोस्ट अदर कंट्रीज. सेल्सियस स्केल इज मोर कॉमनली यूज. कैन यू थिंक द रीज़न फॉर दिस. हमारी कंट्री में सेल्सियस ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सेल्सियस स्केल या जो थर्मोमीटर. पर अब धीरे धीरे हम लोग भी फ़ारेनहाइट वाला थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल थर्मोमीटर, टेम्परेचर नापने के लिए कि बुखार है कि नहीं, ये सब चीज़ों के लिए. यहाँ आपको कन्वर्जन का फॉर्मूला दिया हुआ है, इनकी हेल्प से आप कन्वर्ट कर सकते हो. डिग्री सेल्सियस से किसी ने आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने को कहा, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में, तो ये दो फार्मूलाज हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा. फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32. यहाँ सी की जगह पे जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा कि 10 डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए, तो सी की जगह पे आप 10 लिख दीजिएगा. उसके बाद आप इसकी हेल्प से इसका कन्वर्जन कर सकते हैं. सो इस तरह आपकी वैल्यू निकल जाएगी. आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये फार्मूलाज याद रखने हैं. ठीक है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालनी है सेल्सियस की हेल्प से, तो ये फार्मूला. सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है फ़ारेनहाइट की हेल्प से, तो ये फार्मूला. जैसे इन्होंने 10 डिग्री सेल्सियस दिया, आपने सी की जगह पे 10 की वैल्यू लिख ली, इसको सॉल्व कर लिया और उसके बाद आपका आंसर आ गया. ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग इन्होंने हमें क्या कहा है, यहाँ आपको एक और एग्जांपल दिया है. 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है, इसको आप देख लीजिएगा, एक बार सॉल्व कर लीजिएगा. कोई कन्फ्यूजन होगा तो आपको पता ही आपको क्या करना है, आपको अपने टीचर से बस पूछना है और उसके अलावा कोई काम नहीं करना. अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं, देखिए 5 1 5 2 ये कितना हो जाएगा, 18. 9 2 18 प्लस 32 इज इक्वल टू 50. ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हो गया. अब नेक्स्ट इन्होंने हमें क्या कहा है, measuring temperature. You have seen the solid liquid gases expand on heating. The hotter an object is, more it expands. Therefore, one of the ways of measuring temperature is to measure the expansion of solid liquid or gases. अब टेम्परेचर मेजर करने के लिए पहला एग्जांपल तो इन्होंने किया कि हमने ये देखा कि सॉलिड लिक्विड गैस गर्म करने पे एक्सपांड होता है. तो कोई चीज़ जितनी ज़्यादा हॉट होगी उसमें उतना ही ज़्यादा एक्सपांशन होगा. इस तरह से भी हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. हाउएवर
एक्सपांड्स सॉलिड एक्सपांड्स वेरी लिटिल वाइल इन गैस द एक्सपांशन इज वेरी। हमने इसको पहले ही पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा एक्सपांशन किस में होता है, गैसेज में। थोड़े से टेम्परेचर में उसमें एक्सपांशन शुरू हो जाता है। और सबसे अगर तीनों में कंपैरिजन करें तो सबसे धीरे धीरे किसमें एक्सपांशन होता है, सॉलिड में। अब देखिए, जिस टेम्परेचर जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, थर्मोमीटर। The principle used in thermometer is as same as that of the apparatus used to observe the expansion in liquids. So basically जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को नापने के लिए वो आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, थर्मोमीटर। अब हम यहाँ थर्मोमीटर्स के बारे में जानेंगे, द लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर। चलिए इसको पढ़ते हैं, हमारा चैप्टर अब खत्म होने वाला है। The thermometers available in the laboratory consist of a long, thin, uniform glass tube sealed at one end with the fuel bulb filled with a liquid and other. The most commonly used liquid is mercury, shining thread of mercury. The temperature rises, the mercury in bulb expands and rises it into thin tube. It's called stem of the thermometer. So basically देखिए फिगर आपका यहाँ क्लिनिकल थर्मोमीटर का फिगर दिया है इन्होंने। आप जैसे ये देखिए आपका मर्क्यूरी थर्मोमीटर ऐसे ही होता है, इसमें पूरा मर्क्यूरी फिल होता है और जैसे इसे आपकी बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ये मर्क्यूरी एक्सपांड होगा और उतना ही एक्सपांड होगा जितनी आपकी बॉडी का टेम्परेचर इसको हिट करेगा और धीरे धीरे हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना बुखार है। ठीक है, अब इसका रेंज यहाँ दिया हुआ है। कॉमनली यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स हैव रेंज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 degrees. The bigger the marks normally read 1 degree Celsius. If there are division between the bigger marks, each smaller division read by 1/5 degrees 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए नॉर्मल सी बात है, इस बात को इतना इन्होंने क्या लिखा है कि ये लिखा है कि जो नॉर्मल लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होते हैं वो हमें -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर बताते हैं। आपका ये जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर होता है इसमें आपको देखोगे मार्क करके लिखा रहता है 37 डिग्री सेल्सियस इसका एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। उसके बाद जैसे जैसे उसके ऊपर हम जाएंगे हमें ये समझ में आएगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। और किसी ने अगर आपको फ़ारेनहाइट में पूछा तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसे याद करिए, आजकल जब आप देख रहे होंगे थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है कोविड-19 में, तो थर्मल स्क्रीनिंग में इसी टेम्परेचर को चेक करते हैं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा तो नहीं है। सो बेसिकली यहाँ इसकी मेजरिंग्स दी हुई हैं कि कैसे हेल्प किया जाता है, कैसे वैल्यूज़ निकाली जाती है। ठीक है, ये आपके लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होते हैं, उसमें भी मर्क्यूरी फिल्ड होती है। उसका रेंजिंग टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस 110 डिग्री सेल्सियस है, जो लेबोरेटरीज़ में यूज़ किया जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में आपका अब तो डिजिटल भी आ गया है, क्लिनिकल थर्मोमीटर भी मर्क्यूरी फिल्ड होती है। आपने इसका भी फिगर देख लिया, इसका नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि फ़ारेनहाइट में अगर किसी ने आपसे पूछा फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है और फ़ारेनहाइट में 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। आई होप आपने दोनों का डिफरेंस समझा। तो हम एक बार क्विक रिवीजन कर लें। क्लिनिकल थर्मोमीटर में मर्क्यूरी होती है, डिजिटल थर्मोमीटर आपका जो होता है पूरी तरह डिजिटल्स होता है। वो क्योंकि जल्दी से आपको एग्जैक्ट और फास्ट के लिए अब डिजिटल थर्मोमीटर का लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसका फिगर भी दिया हुआ है, देख लीजिए कैसे होता है ये। अब फ़ारेनहाइट में किसी ने आपको नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर पूछा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट क्लीन, और आपके डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें दी गई है, प्रिकॉशन। देखिए कोई भी थर्मोमीटर यूज़ करने से पहले उसे हल्का सा जो आगे का सिंक होता है, चाहे ये हो और चाहे ये स्टील का, ये दोनों पार्ट, कभी भी थर्मोमीटर यूज़ करने से पहले बच्चों उसको हल्का सा धुल लिया करिए। ये नहीं कि पूरा मशीन ही उसमें डाल दो, हल्का सा धुल के इसे झटक देना चाहिए। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि 0 डिग्री पहले नॉर्मल करने के बाद उसके बाद उस थर्मोमीटर को यूज़ करना चाहिए। टेम्परेचर और देखो मर्क्यूरी थर्मोमीटर में क्या होता है, जैसे हम निकालते हैं, अब जैसे ही निकालोगे अपनी बॉडी से वो थोड़ी देर के लिए आपको टेम्परेचर बताएगा, फिर नॉर्मल अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है पर जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर वो डिफरेंट होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग भी टेम्परेचर शो करने लगेगा। जबकि डिजिटल थर्मोमीटर में क्या होगा बच्चों,
आप इसे जैसे अपने बॉडी के कांटेक्ट में लाओगे, थोड़ी देर के बाद एक साउंड आता है ऐसे टी करके, उसके बाद जैसे ही आप चेक करोगे उसमें बटन सिस्टम रहता है, आप अपना टेम्परेचर देखकर उस बटन से फिर बैक कर सकते हो। रीडिंग ध्यान देते वक्त ध्यान देना चाहिए। क्लिनिकल थर्मोमीटर में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि मर्क्यूरी रहता है, बट जो डिजिटल थर्मोमीटर आ गया वो आपका सबसे बेटर होता है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड डिजिटल थर्मोमीटर, लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर कौन सी होती है आपकी, जो लैब्स में यूज़ की जाती है। सो बेसिकली अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लीजिए, शॉर्ट लॉन्ग कंप्लीट कर लीजिए पीडीएफ से एंड लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।